हेलो जी। हाय एवरीवन। सो अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमने स्ट्रीम की थी उसमें हमारे फोर्थ क्वेश्चन के आधे से लाइक वही सी नहीं थी समहाउ। सो या हमें ये पार्ट फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। विल ऐड ऑन दैट। ऑलराइट। सो वी हैव फोर्थ क्वेश्चन और ये हमारा बाई वीकली कॉन्टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन था। इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। सो वी हैव अ बेसिकली अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ जिसमें से n नोड्स है labeled from 0 to n minus 1. Graph is represented by 2D edges जिसमें से तीन साइज की हमारी है जिसमें से u, v और w ये हमारी है कि कहाँ से कहाँ तक एज है और उसका उसका वेट क्या है, राइट। हमें एक थ्रेशोल्ड और हमें एक सोर्स गिवन है, एक टारगेट भी गिवन है और एक के भी गिवन है, राइट। थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें ओके वेदर एन एज इज लाइट और हैवी, अगर किसी भी एज का वेट लेस देन और इक्वल टू है थ्रेशोल्ड के, राइट, देन वो लाइट है। अगर उसका वेट इससे ग्रेटर देन है देन वो, अगर वो थ्रेशोल्ड से ग्रेटर देन है मींस कि वो हमारी हैवी एज है, राइट। हमें एक पाथ फ्रॉम सोर्स टू टारगेट वो वैलिड होगा अगर उसमें एटमोस्ट हमने के हैवी हैवी जो एजेस हैं उनको पिक किया है। आप लाइट कितनी भी पिक कर लें कोई इशू नहीं है, उनकी कॉस्ट क्या है उससे हमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, दैट इज कि हमने जो हैवी एजेस पिक की है, राइट, वो हैवी में से एटमोस्ट एटमोस्ट के है क्या, के से कम है क्या, राइट, के है या फिर के से कम है क्या, अगर है तो वो हमारा पाथ हमारा वैलिड है। अब हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड की वैल्यू रिटर्न करनी है जिससे कि हमारा एटलीस्ट एक पाथ तो वैलिड हो जाए, क्या ठीक है। मीन्स लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस एग्जांपल, we have the source we need to reach at this target. So we have two paths here. No, we have only one path here. We have only one path here. हमें थ्रेशोल्ड बताना है क्या होगी उसकी वैल्यू, राइट, बेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो सी, अगर मेरा जो मोटिव है वो है कि मुझे थ्रेशोल्ड ऐसी वैल्यू जिससे मैं हैवी, अगर जो उसकी वैल्यू होगी, अगर जो ये एजेस हैं इनका जो वेट है अगर उससे लेस देन इक्वल टू होगा तो मेरा के का काउंट बढ़ेगा, अदरवाइज मेरा के का काउंट नहीं बढ़ेगा, राइट। अगर मुझे अपर लिमिट 1 गिवन है, ठीक है, और इस अपर लिमिट मीन्स मैं एक ही ऐसी हैवी एज पिक कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, तो मैं थ्रेशोल्ड की क्या वैल्यूज ले सकता हूँ। अगर मैं एक ही पिक कर सकता हूँ हैवी, और हैवी है या नहीं वो डिसाइड होगा थ्रेशोल्ड की वैल्यू के साथ। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू लेट्स से ले लूँ 10, ठीक है, तो ये भी है लाइट, ये भी है लाइट और ये भी है लाइट, इसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो मतलब ये हमारी एक वैलिड पाथ हो गया, तो ये हमारा आंसर है। बट क्या हम इससे और छोटा कुछ ले सकते हैं? ओके, लेट्स सी। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू 5 ले लूं तो क्या होगा? तो भी ये मेरा ये मेरा लाइट काउंट होगा, ओके। दिस 5 दिस 5 विल बी एज अ लाइट वेट, क्योंकि उससे लेस देन और इक्वल टू, तो ये इक्वल टू है, ये लेस देन, ये भी लाइट, ये भी लाइट, ओके, तीनों ही ये लाइट थी। बट हमें एक हैवी अलाउड है मीन्स हम थोड़ा और पीछे इसमें आ सकते हैं, हम अपनी थ्रेशोल्ड की वैल्यू में और पीछे आ सकते हैं, ओके। सो लेट्स टेक इट एज 4। ये हमारी अब हैवी हो गई, ये हमारी हैवी हो गई, ये लाइट है और ये भी लाइट है, ऑलराइट। मीन्स हमने एक हैवी यूज की, बाकी दो लाइट से, तो यहाँ तक आता था हमने एटमोस्ट हमने एक ही हैवी यूज की है, मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। क्या हम और नीचे आ सकते हैं? क्या हम और नीचे आ सकते हैं? क्या हम और नीचे आ सकते हैं? लेट्स से 3, लेट्स से 3, ऑलराइट। तो क्या ये पॉसिबल होगा? लेट्स सी, लेट्स सी, क्या ये पॉसिबल होगा? लेट्स सी, लेट्स सी, ऑलराइट। इफ दिस इज 3, दिस इज 3, 4 तक तो ठीक है। क्या ये 3 पॉसिबल होगा? 3 पॉसिबल है क्या? नहीं, ये हैवी है, ये लाइट है, ये हैवी है, ये भी हैवी होगी क्योंकि ये इससे
ग्रेटर है, तो 2 हैवी हो गई, कितनी हमें अलाउड थी? ओनली 1, मीन्स ये हमारा वैलिड नहीं है, तो हमारा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हम कर रहे तो कुछ सेंस हुआ उससे? अगर नहीं हुआ अभी और सेंस हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, हमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिससे कि हम, ये क्या हो रहा है, हमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकालनी है जिससे कि हम अपने सोर्स से टारगेट पे पहुंच पाए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें निकालनी है ऐसी वैल्यू जिस जो हमारी बेस्ट हो, आई मीन एक उस पे हमारा पाथ वैलिड हो और उससे छोटी हमें मिल नहीं रही हो, मतलब एक बीच में एक कोई एक ऐसी थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो कि हमें हमें बेस्ट दे रहा हो, तो उससे हम नीचे जाएंगे तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं इन वैलिड के जस्ट पहले वाला, राइट, कुछ अभी भी सेंस हुआ, इफ नॉट कोई बात नहीं, हमें मिनिमम फाइंड करना है। क्या इसके वेज होते हैं? डीपी, ग्रीडी, बाइनरी सर्च। क्या हम ग्रीडी सोच सकते हैं? सी, लेट्स से कि ये वाला पार्ट भी हमारा इससे अटैच होता है। आपने बोला कि ये हमारी हैवी है और ये हमारी, आपको इससे तो आना ही पड़ेगा, आपको इससे तो आना ही पड़ेगा। आपने देखा कि ओके ये लाइट है, ये हमारी, अगर हमारा लेट्स से थ्रेशोल्ड, लेट्स हमारा थ्रेशोल्ड, हमारा थ्रेशोल्ड है 3, ओके, हमारा थ्रेशोल्ड है 4, ओके, और आपने देखा कि अरे अरे जो ये पाथ मेरा, ये पाथ जो है ये छोटा है, मीन्स मैं यहाँ से ही जाऊँ, बेस्ट होगा एंड अज्यूम कि ये आपका पार्ट 4 था, राइट, और ये आपका पार्ट 5 था। आपने सोचा कि यहाँ से मैं अगर जाऊँगा तो ये मेरी कॉस्ट छोटी है, तो चांसेस ऑफ बीइंग लाइक जो थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं उसके अच्छे हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे चांसेस जो है वो कम है, मतलब मैं यहीं से जाऊँगा, बट वेट, आपको नहीं पता कि इन फ्यूचर ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, मीन्स वो काम नहीं करेगा। लेट्स थिंक अबाउट डीपी। डीपी, इसमें ग्राफ मेंशन है, कैन वी थिंक अबाउट डीपी? वी हैव 10 to the power 3, okay, and 10 to the power 3 edges as well. So अगर 10 to the power 3 है यहाँ पे चीजें, ओके, तो क्या मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि ओके फ्रॉम टू रीच दिस थिंग, व्हाट इज द बेस्ट वे, what is the best way to reach here, from this one or from this one? If it is corrected, yeah, quite we can think about this dp, और dp को ही हम ऐसा लाइक क्या इसमें ओवरलैपिंग है, यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, डीपी है इन शॉर्ट, ओके, ओके। थोड़ा देखते हैं इसमें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक चीज में बहुत ही प्यारी है, राइट, कि जो भी हमें क्वेश्चन में है, ठीक है, एक सोर्स है, एक है टारगेट, बहुत बढ़िया ग्राफ, उसमें उसमें वैसे तो उसने खुद से ही बोल रखा है, बट सी मैंने चीज आपको बहुत बारी बताई है, मैंने पार्ट 1 भी में मेंशन की है, उसमें भी सेम क्वेश्चन था। अगर आपके पास एक सोर्स है और एक टारगेट है और इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है और आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, आपके माइंड में पहली चीज आनी चाहिए डीएफएस एंड बीएफएस। अगर वो बोले कि मिनिमम स्टेप्स या काउंट या फिर कॉस्ट के साथ, तो सिर्फ बीएफएस, क्योंकि आपकी डीएफएस मिनिमम गारंटी नहीं करता, राइट, क्या ठीक है। अब अगर किसी भी स्टेप को लेने के लिए लेट्स से सोर्स से टारगेट पहुंचने के लिए आपको 5 स्टेप लेने पड़ रहे हैं, अगर पांचों स्टेप्स की जो कॉस्ट है दैट इज सेम, देन इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बेसिस, कोई इशू नहीं है, राइट, कोई इशू नहीं है, राइट। अगर इसका जो कॉस्ट है हर पॉइंट पे डिफर कर रही है, देन आपको लेना है बेसिस विथ प्रायोरिटी क्यू, और बेसिस विथ प्रायोरिटी क्यू को ही हम बोलते हैं डिक्स्ट्रा, और डिक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपकी डीपी ही होती है, राइट, कि आपने एक पार्ट किया है फिर आप उस पार्ट पे आ रहे हो, राइट, कि आपने पीछे कुछ किया सॉल्व, आपको अगर बेस्ट मिल रहा है आप वहां पे पिक कर रहे हैं एंड सो, राइट, राइट।
ठीक है जी। और अगर आपका जो ये कॉस्ट है, इफ इट इज नेगेटिव, अगर कॉस्ट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, देन हमें सोचना होता है टेलमेंट फॉर क्यों है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे एक चीज तो फॉर श्योर हुई क्योंकि सोर्स भी है, टारगेट भी है, तो हमारा जो सबसे सिंपल चीज है दैट इज वीएफएक्स। और क्योंकि हर स्टेप की कॉस्ट दूसरी है, यहाँ पे आने का हो सकता है ये हैवी हो, ये लाइट हो, तो एक बार हैवी है, एक बार ये लाइट है, तो मतलब कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, मीन्स प्रायोरिटी की भी हमारे यूज में आएगी, और इसी हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रा की हमारे डेक्स्ट्रा यूज में आएगी, ठीक है जी। डेक्स्ट्रा आएगी, ये तो मैं फॉर श्योर हो गया, ये तो हमें फॉर श्योर हो गया कि ठीक है हम इसको डेक्स्ट्रा से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे है एंड सोन, राइट। अब हमें ये देखना है कि क्या बेस्ट वैल्यू एक्चुअल में डेक्स्ट्रा से होता क्या है। डेक्स्ट्रा से ये होता है कि सोर्स को हम मार्क करते हैं 0, बाकी सबको हम मार्क करते हैं इनफाइनाइट, राइट। इसको भी इनफाइनाइट, इसको भी इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट। डिक्शनर यूज होती है सिंगल सोर्स पॉइंट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, कि आपका एक सोर्स है, आपको उससे डिस्टेंस निकालनी है किसी और एक पॉइंट के लिए, राइट। ये आपका होता है, राइट। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आते जाते हैं अपनी अपनी जो एजेस है उन पे आते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो उसके भी करेक्शंस होते हैं वहां पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से प्लस मेरी कॉस्ट प्लस आप तक आने की कॉस्ट, क्या वो कम है जो आप पे ऑलरेडी कॉस्ट है। अगर वो कम है तो मैं अपनी कॉस्ट प्लस ये जो ऐड हो रही है ये मैं आप पे अपडेट कर दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट डेक्स्ट्रा, दैट्स इट। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है डेक्स्ट्रा, प्लीज लेट मी नो, हम उस पर भी एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आ जाएंगे, बट अभी इसके लिए जितना नीड है उतना ही हम लेके चल रहे हैं, राइट। फाइन, डेक्स्ट्रा आएगा जी, ठीक है। डेक्स्ट्रा में होता क्या है, डेक्स्ट्रा हमें बताता है मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट है क्या, क्या यहाँ पे कॉस्ट हमारी ये है, हमें इससे कोई फर्क है क्या कि यहाँ तक है 5, यहाँ तक हो गई ये 5 + 2 7, और यहाँ पे हो गई 7 and 4, क्या हमें इससे कोई भी मतलब है कि यहाँ तक की कॉस्ट क्या है टोटल, नहीं। हमें तो मतलब सिर्फ इस चीज से है कि ओके यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में आपने कितने के यूज किए हैं, कितने के यूज करने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपने हैवी, क्योंकि के मेरा बताता है कि आपने कितनी हैवी एजेस यूज किए हैं। तो किसी भी नोड की जो एक्चुअल कॉस्ट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे दैट विल बी कि इस नोड तक पहुंचने में, सोर्स से इस नोड तक पहुंचने में हमने कितनी हैवी एजेस यूज की हैं। अगर किसी नोड में आते आते मेरी हैवी एजेस का काउंट के से इंक्रीज हो गया, मतलब मैं उस पाथ में तो आगे नहीं जाऊंगा, ये फॉर श्योर है। पहली चीज, पहली चीज, ठीक है जी। दूसरी चीज, दूसरी चीज, मैं यहां से यहां पे आया, लेट्स से ये भी कनेक्टेड है, मैं यहां से यहां पे आया, ठीक। ये नोड मेरा प्रायोरिटी क्यू में एक बार ऐड हो चुका है इसके काउंट के साथ, लेट्स से ये नोड था 4, और यहां से आते हुए हमने जो के हमारा जो यूज हुआ है दैट इज लेट्स से 2, ठीक है, लेट्स से 2। यहां से आते हुए जो हमारा के यूज हुआ है लेट्स से दैट इज 1, दैट इज 1। इसने तो इसको ओवर राइड कर दिया, या फिर ये 3 हुआ तो हमारा ये रहा। क्या इसमें ओवरराइड होता है, नहीं। हमारे प्रायोरिटी क्यू में ये पहले से था, ये और ऐड हो गया, क्योंकि हम ऐसा तो करते नहीं कि हम इस पे आए हैं, हम इस पे देखें कि ओके क्या 4 था, अगर है तो उसको हटा दे। अगर हम प्रायोरिटी क्यू से किसी भी नोड को डिलीट करने गए तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिग ऑफ 1। प्रायोरिटी क्यू में टॉप एलिमेंट को एक्सेस करना बिग ऑफ 1, टॉप एलिमेंट को डिलीट करना बिग ऑफ एन, क्योंकि जब वो डिलीट होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स फिर से रीस्ट्रक्चर होंगे, जिससे लगता है बिग ऑफ लॉग एन। बट अगर आपको डिलीट करना है कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट तो आपको पूरी की पूरी प्रायोरिटी क्यू में सर्च करना पड़ेगा, इसलिए बिग ऑफ एन, ठीक है जी। फाइन। तो अगर हमने डिलीट किया तो वो तो प्रॉब्लम हो गई, और इसी पॉइंट पे आती है लेजी डिलीशन, कि हम उसको वहां पे पड़ा जाने देते हैं, बट जब हम यूज
कर रहे होंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में और ये हमें वैल्यू मिलेगी तब हम उसको स्किप कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, राइट। तो अगर एक नोड हमने ऐड किया है और सेम नोड दो कॉस्ट के साथ एडेड है तो ऑब्वियसली बात है कि हमने प्रायोरिटी क्यू में छोटी वैल्यूज को ऊपर रखा होगा मिन हीप में, राइट। तो छोटी वाली जब यूज हो जाएगी, एक बार अगर मुझे वो चीज मिल चुकी है तो बेस्ट है। अगर नेक्स्ट टाइम फिर से मुझे वही नोड मिल रहा है विथ सम हायर कॉस्ट तो मैं उसको जस्ट स्किप कर दूंगा, क्या ठीक है, डन। और मैं अगर यहाँ से स्टार्ट किया मैं चलते चलते अपने टारगेट पे पहुंच गया, उस पॉइंट पे मैं इंस्टेंटली चेक करूंगा कि क्या जो मेरे के यूज हुए यहाँ तक क्या वो छोटे हैं जो अलाउड हैं, जो अलाउड हैं, राइट, क्या ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो हमें सिंपल है जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम कितने के यूज कर रहे हैं, यहाँ तक हम कितने के यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कितने के यूज कर रहे हैं, ओके ठीक है। काइंड ऑफ वी आर एक्सप्लोरिंग की ओके टू रीच दिस टारगेट हाउ मेनी पाथ्स आर देयर और उनमें से बेस्ट कौन सा है जहाँ पे हम अपना के को सबसे कम यूज कर रहे हैं, ओके के को सबसे कम यूज कर रहे हो, आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या हमारा मोटिव ये है कि हम के को कम से कम यूज करें, डीपी या फिर हमारा जो डेक्स्ट्रा है वो ये बताएगा कि आपने यहाँ तक कितने के यूज किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मिनिमम के साथ पहुंचे तो ठीक है, आप यहाँ से आएंगे फिर आप यहाँ से आएंगे और आप देखेंगे कि ओके जो भी हमारा सबसे छोटा है वही आप यहाँ पे लेंगे और इससे आप यहाँ पे आगे आएंगे। तो क्या हमें के को मिनिमम रखना है? यस, हमें के को मिनिमम ही रखना है ताकि हमारे कम से कम हैवी एजेस यूज हो। बट क्या हमारा मोटिव एक्चुअली में है कि हमें के कम से कम यूज करने हैं? अगर हमें उसने बोला कि लेट से आपको 3 हैवी एजेस अलाउड है तो क्या हमारा मोटिव ये है कि हम एक में काम कर लें, 2 में काम कर लें? हमारा मोटिव ये तो है ही नहीं कि हमें के को कम करना है, शिट। तो हमारा मोटिव ये है कि हमें थ्रेशोल्ड को कम करना है, हमें अलाउड है, वी कैन यूज दिस फ्रीली, हम चाहेंगे कि हम ये सारी की सारी यूज करें ताकि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो मैक्स जो वो अच्छा से अच्छा हो सके, वो कम से कम हो सके, राइट। हमारा मोटिव थ्रेशोल्ड को लिए मींस डेक्स्ट्रा से तो ये हो नहीं पाएगा। सेम अगर हम डीपी में भी सोचें तो डीपी में भी हमें क्या बताएगा कि यहाँ पे के है तो यहाँ पे के बेस्ट क्या है, के बेस्ट क्या है। और अगर आप ये सोचें कि ओके ठीक है बट उससे दिक्कत क्या है, हम अगर ऐसा सोचे कि हमें थ्रेशोल्ड चाहिए मिनिमम तो हम ये भी एक तो नोड और दूसरा कि इस नोड पे आते हुए इतने हैवी यूज करने के बाद क्या थ्रेशोल्ड मिल रहा है तो क्या वो होगा अलाउड। लेट्स सी, लेट्स सी, दिस इज 10 की पावर 3 एंड k is also h dot length, so 10 की पावर 3 ये है ऑलरेडी और ये भी 10 की पावर 3 ही है। मींस अगर वर्स्ट केस में 10 की पावर 3 मेरे नोड्स हैं और 10 की पावर 3 मेरा k है तो मैं नोड और k दोनों को अगर मैं ट्रैक करूंगा डीपी में तो वो हो गया 10 की पावर 6 और उसका लेंगे अगर हम लोग 2D में ब्रो नोड्स, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके। अब हमारा जो ग्रेडी था वो काम नहीं कर रहा, हमारा डीपी काम नहीं कर रहा, डिक्स्ट्रा है कि फॉर श्योर है, ठीक है, क्योंकि हमें श्योर से एक पे जाना है, हमारा बेसिस तो हो गई वहां पे। अब हमें निकालना है थ्रेशोल्ड की मिनिमम वैल्यू। ऐसे केसेस में मेरी ये एडवाइस है, सजेशन है, जो भी आप इसको माने, और इनफैक्ट आपको ये चीज फील भी होगी जब भी आपको किसी क्वेश्चन में आपका डीपी और ग्रेडी काम नहीं कर रहा हो और आपको मिन मैक्स निकालना हो, मिन मैक्स निकालना हो, आपके माइंड में एक और चीज आनी चाहिए, दैट इज बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। उसके दो ही प्री रिक्विजिट्स हैं। पहला, क्या आपको आपका मिनिमम और मैक्सिमम आंसर पता है, विल सी दैट। और
क्या आपका चीजें मोनोटोनिक है, मीन्स अगर आपका थ्रेशोल्ड कम होगा, अगर आपका थ्रेशोल्ड बढ़ता है, जो कि आपके आंसर्स होंगे, अगर आप वो आपका बढ़ता है तो क्या वो यहाँ पे सी, अगर आपका मैं बाइनरी सर्च में ऊपर जाऊं, राइट, तो क्या आपकी जो कॉस्ट है, जो आपका के है, वो बढ़ रहा है? नहीं। अगर मैं थ्रेशोल्ड ऊपर जाऊंगा तो मेरे जो यूज के हैं उनका काउंट हमेशा कम ही होगा, फॉर श्योर है, या तो कांस्टेंट होगा या फिर कम होगा, राइट। और अगर मैं थ्रेशोल्ड में नीचे आऊं तो मेरा के बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अगर जितना कम थ्रेशोल्ड, किसी भी एज के हैवी होने के चांस उतने ज्यादा, और वो हैवी बन जाए उसके चांस ज्यादा, मीन्स के का जो काउंट है वो हमेशा ज्यादा। मतलब ये ठीक है कि कम होने पे या तो कांस्टेंट या फिर इंक्रीज हो रहा है, और ऊपर होने पे या तो कांस्टेंट या फिर डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट थिंग क्लियर। क्या मिन मैक्स पता है हमें? ओके, लेट्स सी, वी हैव के 1। तो अगर जस्ट अज्यूम कि मैं बोलूँ बेस्ट चीज क्या होगी, क्योंकि लेट्स से 0 है, तो अब मैं एक भी एज को एज अ हैवी नहीं ले सकता। इट मीन्स कि जिस भी पाथ में मैं जा रहा हूँ उसमें जितनी भी एजेस हैं मुझे सबको लाइट ही कंसीडर करना है। तो उसके लिए मेरा थ्रेशोल्ड कम से कम इतना होना चाहिए कि यहाँ की सारी एजेस को मैं लाइट मान पाऊँ। उसके लिए जो सबसे बड़ी कॉस्ट है, जो वेट है, जो एज है, अगर मैं उतना थ्रेशोल्ड ले लूँ तो वो हो ही जाएगा, और जो छोटी है वो तो अपने आप हो जाएंगी, तो ये इक्वल हो जाएगी उसके, तो ये भी हो गई लाइट, जो छोटी है वो भी हो जाएंगे लाइट। तो मतलब जो एट मैक्स आंसर हो सकता है दैट इज मैक्सिमम ऑफ दीज ऑल दीज वेट्स, राइट। मेन आंसर क्या हो सकता है? क्या हमें वो है, क्या हमें वो है? लेट्स सी, अगर मैं बोलूँ कि के की जो वैल्यू है वो 3 है, और आपको जो नोट्स यूज हो रहे हैं दैट इज 1, 2 एंड 3, ओके। अगर आपको 3 ही एज पिक करनी पड़ रही हैं, राइट, और आपको 3 हैवी एजेस अलाउड हैं, आप थ्रेशोल्ड 0 ही लेंगे ना, क्योंकि ये भी हैवी है, कोई इशू नहीं है, ये भी हैवी है, कोई इशू नहीं है, ये भी हैवी है, कोई इशू नहीं है, सारी हैवी है, मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो मैं थ्रेशोल्ड यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, राइट। तो मुझे थ्रेशोल्ड की मिनिमम मिल गई, मुझे थ्रेशोल्ड की मैक्सिमम भी मिल गई। अब मतलब ये कि मैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगा सकता हूँ। अब मुझे लगाना चाहिए कि नहीं, उसका आपको जस्ट एक फीलिंग आती है, या फिर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। आपको वो तभी लगाना चाहिए जब किसी भी आंसर को वैलिडेट करना आसान हो, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग। मैं आपसे बोलूं कि थ्रेशोल्ड मुझे कैलकुलेट करके दो वर्सेस थ्रेशोल्ड को वैलिडेट करके दो। मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको दी थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है दैट इज 2, आप मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है ये या नहीं? इट इज वेरी इजी, क्योंकि आप किसी भी एज पे आएंगे और आप चेक करेंगे क्या वो उससे बड़ी है, अगर है तो आप के का काउंट बढ़ा देंगे, छोटी है तो के आपका सेम रहेगा, आखिरी में पहुंचने पे आप जस्ट चेक करेंगे कि जो हमने के यूज किए हैं क्या उतने अलाउड हैं, अगर अलाउड है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो कितना इजी है इसको वैलिडेट करना, जबकि अगर मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट करो, तो आपको नहीं पता यार कि मतलब क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे छोटा लूँ, बड़ा लूँ, इंक्रीज करूँ, डिक्रीज करूँ, अ लॉट कंफ्यूजन, राइट। ट्रू है अगर उससे हो रहा है फॉल्स, मीन्स अगर फॉल्स हुआ तो उसको देखो, अगर एक थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है अगर उससे फॉल्स हुआ है, इसका मतलब मुझे थ्रेशोल्ड अपना बढ़ाना पड़ेगा, फॉर श्योर है, क्योंकि अगर मैं थ्रेशोल्ड बढ़ाऊंगा तो ही मेरा आंसर आने के चांसेस बढ़ेंगे, राइट। और अगर मेरा ट्रू आ रहा है तो उसको मैं नीचे कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ, क्योंकि उससे या तो मुझे आंसर मिलेगा या तो मेरा आएगा फॉल्स। तो अगर मेरा आंसर आ गया बहुत चीज है, नहीं आया, अगर वो फॉल्स आया तो मतलब इसका मतलब जो अभी है यही मेरा बेस्ट आंसर है, क्या ठीक है? सिंपल। तो हमें बाइनरी सर्च और डेक्स्ट्रा अप्लाई करना है। कोड हमने लाइव ही लिखा था उसमें, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, विल जस्ट प्रोसीड विद दैट, टाइम हमारा सेव होगा, क्या ठीक है? ऑलराइट। तो या अगर सीओस और टारगेट सेम ही है
कोई इशू ही नहीं है पाजी, है ना। हम जहाँ पर हैं हमारा वही आंसर हो जाएगा, राइट। ये हमारा मिन, मैक्स, ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट जो हम इनकी हेल्प से बनाएंगे। हमने सब पे जाके एक लिस्ट साइन करी, यू वी डब्ल्यू, क्योंकि ये हमारा ग्राफ अनडायरेक्टेड है, हमने ऐड की, अपना मैक्सिमम भी हमने यही से निकाल लिया, राइट। जब तक हमारा मिन छोटा या इक्वल है मैक्स के, आपने निकाला मिड, चेक किया क्या ये थ्रेशोल्ड पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ये मेरा एक आंसर है। एंड ट्राई फॉर सम इवन स्मॉलर वैल्यूज, क्योंकि हमें मिनिमम ही चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा हमें ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। एंड एट लास्ट आंसर हमने किया रिटर्न। इसमें क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, एडजेसेंसी, नंबर ऑफ नोड्स, शोर्स, other than k, as usual dist, इनिशियली सारी की सारी इनफाइनाइट, राइट। सोर्स हमेशा स्टार्ट होता है जीरो से, हमने ली प्रायोरिटी की, उसमें हम नोड और वहां तक पहुंचने के कॉस्ट, मतलब के, मतलब कितनी हैवी यूज की है वो आएगा। हमें सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, छोटी कॉस्ट ऊपर है, ठीक है। हमने सोर्स को ऐड किया, जब तक कोई एम्प्टी नहीं हो जाता हमने उसको निकाला, और हमने चेक किया कि क्या इसकी जो कॉस्ट है जो अभी तक कैलकुलेट की गई है इसके लिए, क्या उससे बड़ी है। इसका मतलब ये पहले से प्रोसेस हो गया है। मैंने आपको वो केस दिखाया था कि मैं एक बार यहाँ से आया, राइट, और मैंने 4 को किया ऐड, मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ से आया, और मैंने 4 को किया ऐड, तो जब जो टॉप पे आएगा वो होगा छोटा वाला, वो हो गया यूज, उसके बाद जो आएगा उसकी कॉस्ट उससे बड़ी होगी, इसका मतलब उसके पहले यूज हो चुका है, इसको हमें जस्ट स्किप करना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। अगर मैं यूं ही, मेरा टारगेट है, मतलब मैं पहुंच चुका हूँ, इसका मतलब जस्ट रिटर्न, कि अगर आपने यहाँ तक के यूज किए हैं, आपने जो यूज किए हैं, अगर वो अलाउड से कम या इक्वल है मीन्स ट्रू, एल्स ये अपने आप हो जाएगा फॉल्स। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपने यहाँ तक आते आते ही जो आपकी कॉस्ट है वो कैसे हो गई है बड़ी, मतलब इस पाथ में जाने का कोई टेंशन नहीं है, प्लीज एक्सप्लोर सम अदर पाथ, क्या, ठीक है। फिर अगर ये नहीं है तो आए और इस जिस नोड पे आप हैं उसके जो भी नेबर्स हैं उन पे जाएं, राइट, और कॉस्ट निकालें कि आपसे आपकी नेबर पे जाने की कॉस्ट क्या है, क्या वो हैवी एज है या फिर वो लाइट एज है। कैसे पता, अगर उसका वेट हमारे थ्रेशोल्ड से ले से इक्वल होगा तो वो लाइट है एज, और वो जो एज है वो हैवी है, राइट। मेरी जो कॉस्ट है प्लस आप तक आने की कॉस्ट अगर वो छोटी है आपसे, तो आप पे हम अपनी वाली कॉस्ट अपडेट कर देंगे, सिंपल, एक्स्ट्रा रूल, राइट। और अगर ऐड किया है तो हम उसको पीके पे भी ऐड करेंगे, सिंपल है, ऑलराइट। एट लास्ट अगर आपकी जो डिस्टेंस आई है, जो कॉस्ट आई है टी पे पहुंचने की, अगर वो छोटी है इक्वल एक है तो ट्रू, एल्स फॉल्स, एल्स फॉल्स, दैट्स इट, दैट्स इट। हमने आपको ये चला के दिखाया था, वो पूरा कोड लिखा था, रन किया था, सबमिट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो हमें ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। प्लीज आई जस्ट होप कि आपको इसमें मजा आया होगा, राइट। एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, हमने 1 2 3 इसमें किए किए हैं। आखिरी का जो कुछ पार्ट रिकॉर्ड हुआ था फोर्थ क्वेश्चन का वो भी हमने उससे हटा दिया क्योंकि आधे पार्ट का कोई सेंस नहीं था। अब मैं इस पार्ट का लिंक आपको वहाँ पे दे दूंगा, ऑलराइट। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।